उनके ससुराल वालों को ये नहीं मालूम कि मेरी मंगनी। अम्मी आपको क्यों इतनी जल्दी है मेरी शादी करवाने की? अजरा अपनी बेटी को खुश रखने के लिए ये मंगनी बाजी की वजह से टूटी। ये तुम्हें खुश रखेगी। मैं ज़ारा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि माहम के माँ और भाई लेकर आ जाते हैं ज़ारा का रिश्ता, और इधर इन घर वालों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। बस ज़ारा की माँ, माहम की माँ उसको बताती है कि बेटा, मैं ज़ारा का रिश्ता अपने बेटे रमीज़ के लिए करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी सास ने ये रिश्ता दे दिया तो तुम देखना, तुम हमेशा के लिए खुश हो जाओगी, क्योंकि वो अपनी बेटी को देखने के लिए तुम्हें खुश रखेंगी, क्योंकि अगर तुम खुश हुई तो उनकी बेटी खुश होगी। इस पर माहम कहती है कि मामा, आपने बहुत ही अच्छा सोचा, मैं भी यही सोच रही थी। अगर ज़ारा का रिश्ता रमीज़ से हो जाता है तो मेरी भी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी, जो ये मैं ज़िंदगी डर डर कर गुजारी हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो सुबह होती ही है तो वो उसके माँ और भाई आ जाते हैं रिश्ता लेने के लिए। वो जैसे ही आते हैं और अज़रा और वहाँ पर ज़रून होता है, वो कहते हैं कि आएँ बैठें। जब वो बैठने लगती है तो फ़ौरन ही बोल पड़ती है कि बहन, आज मैं आपसे एक चीज़ मांगने आई हूँ। इस पर आगे से अज़रा बेगम कहती है कि क्या मांगने आई हो, बताओ तो सही बहन। अगर देने वाली हुई तो ज़रूर दूँगी, अगर मेरे पास ना देने वाली हुई तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पर वह कहती है कि मैं आपकी बेटी ज़ारा का अपने बेटे रमीज़ के लिए हाथ मांग रही हूँ। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मैं उसे अपनी बेटी बना लूँ। तो इस पर वो उसके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं। वो हैरान भी होती है, इधर ज़रून भी देख रहा होता है और वहाँ पर माहम भी बैठी हुई होती है, वो भी देखना शुरू हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर ऐसा करती हैं कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। उसकी माँ कहती है कि इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि मेरी बेटी आपकी बहू बने। इस पर उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा रमीज़ आपका देखा वाला है, अगर और भी कोई इसके बारे में तहकीकात करनी है तो बेशक कर लें। इस पर वो कहती है कि नहीं बहन, ये तो घर का बच्चा है, इसके बारे में क्या तहकीकात करनी। ये कहकर अभी वो ना और ना हाँ का कोई जवाब नहीं देती। कहती है कि हम ज़ारा से पूछ कर आपको जवाब देंगे। ये कहकर कहती हैं तो वो कहती है कि ठीक है, आप जब हमें जवाब फ़ोन कर दीजिएगा, फिर हम देखेंगे क्या होता है। वो ये कहकर वो वहाँ से चली जाएंगी। इधर आप देखेंगे कि जब ज़ारा की माँ और भाई अंदर आते हैं तो ज़ारा अपनी माँ के पास आ जाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि आपको क्यों इतनी जल्दी है मेरी शादी की। आप जानती है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोग क्यों मेरे पर इतना ज़ोर डाल रहे हैं। तो इस पर आगे से वो कहती है कि नहीं बेटा, मैं ज़ोर नहीं डाल रही, लेकिन क्यों कि तुम्हारी, मैं कहती हूँ जल्द से जल्द शादी हो जाए और तुम इस सदमे से बाहर निकल सको। इस पर वो कहती है कि ये तो सारी ज़िंदगी का सदमा है, वक्त लगेगा, मैं खुद ही निकल जाऊंगी, लेकिन अम्मी मुझे लगता है कि मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं बेचारा बेटा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना, तुम मेरे पर बोझ नहीं हो, लेकिन बेटियाँ अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। और तुम जानती हो कि आज तुम्हारा रमीज़ के लिए रिश्ता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो आगे से खामोश हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, जो आप लोगों की मर्ज़ी वो ही करें, मुझे आपकी मर्ज़ी से कोई एतराज़ नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि शाबाश बेटा, मुझे यकीन था कि तुम हमारी मर्ज़ी के पर ही चलोगी, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। ये सब चीज़ें माहम सुन रही होती है और माहम दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि क्यों नहीं, अल्लाह इसे खुश रखेगा। अगर आप लोग मुझे खुश रखेंगे तो अल्लाह इसको भी खुश रखेगा। ये सोच कर वो अंदर अपने कमरे में चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि रमीज़ की माँ जब वापस घर आती है तो रमीज़ कहता है कि अम्मी, अभी तक बाजी के ससुराल वालों को ये चीज़ नहीं पता कि मेरा रिश्ता किस वजह से टूटा है। वो बाजी की वजह से टूटा है।